स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस के एक मेन टॉपिक को, केमिस्ट्री, जिसके बिना साइंस का कोई भी टॉपिक पढ़ा नहीं जा सकता है, जिसमें केमिस्ट्री का यूज हर साइंस के हर ब्रांच में होगा। यदि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, यदि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी केमिस्ट्री का यूज होगा। तो केमिस्ट्री का यूज हर जगह होता है, इसलिए केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान भी कहा जाता है, साइंस का साइंस कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने का नियम है कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस कंसर्न एग्जाम का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप सिलेबस निकालिएगा और सिलेबस को पढ़िएगा। सिलेबस पढ़ने के बाद उन सभी टॉपिक को छांट लीजिएगा जो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये ही आपके एग्जाम को क्रैक करने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान। हम दोनों मीडियम में हर टॉपिक को डील करेंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। तो हम दोनों मीडियम में डील करेंगे। हर सब्जेक्ट के हर पॉइंट को हम दोनों मीडियम में डील करेंगे। तो दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी होगी। तो केमिस्ट्री स्टार्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी चीज को समझाएंगे, समझाने के बाद उस चीज को लिखवाएंगे भी, क्योंकि लिखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बार बार आप वीडियो को देख नहीं सकते हैं, एग्जाम समय में आप इसे रिवाइज करने में बहुत मददगार होगा जब आप नोट्स बनाते हैं। तो आप जिस तरह से हम जब लिखवाएंगे तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आप बार बार इसका रिवीजन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री के सबसे पहले सिलेबस देखते हैं केमिस्ट्री का। कोई भी एग्जाम के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सिलेबस। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका हम क्या, इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन, फिर सेकेंड इंट्रोडक्शन, हिंदी में उसको कहते हैं परिचय। इसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। इसके बाद पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। फोर्थ टॉपिक हम देखेंगे सॉल्यूशन, विलियन। इसके बाद देखेंगे केमिकल रिएक्शन। इसके बाद देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम। फिर देखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। इसके बाद देखेंगे हम रिडक्शन, अवकरण। फिर देखेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, भस्म, इसको क्षार भी कहते हैं, और लवण, और लवण। फिर देखेंगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। इसके बाद देखेंगे पॉलीमर, पॉलीमर, बहुलक, बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे हम हैलोजन्स के बारे में। फिर देखेंगे मेटल्स, धातु। फिर देखेंगे नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे फ्यूल, ईंधन के बारे में, ईंधन। इसके बाद देखेंगे हम इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। इन सभी टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम डील करेंगे। बाकी कुछ जो टॉपिक बच जाएगा उसे हम देखेंगे मिसलेनियस में, मिसलेनियस में, मिसलेनियस। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक को केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। विज्ञान, रसायन विज्ञान के फर्स्ट टॉपिक को इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। देखते हैं इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का। देखिए, जो हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उसमें सभी चीज को जिस समय समझा रहे हैं सिर्फ समझिएगा, बाकी नोट्स को हम लिखवा देंगे समझाने के बाद। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति हुई है कीमिया शब्द से। कीमिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। केमिस्ट्री शब्द का जो जन्म हुआ है ना, वो मिस्र में हुआ है, एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट इजिप्ट में। आजकल उसे ग्रीस कहा जा रहा है।
केमिस्ट्री जो बोले हैं अभी पहले लिख लेते हैं। केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ? कीमिया शब्द से। इसको KEMIA लिख सकते हैं, CHEMIA, कीमिया शब्द से, जिसका मीनिंग होता है काला रंग, काला रंग, ब्लैक कलर, काला रंग। केमिस्ट्री शब्द का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? एंशियंट इजिप्ट, ग्रीस, हिंदी में मिस्र में हुआ इसका जन्म। किसी भी सब्जेक्ट को जिस समय हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान जिस आदमी को जो देते हैं उनके बारे में जानना जरूरी होता है। तो आज हम जानते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा योगदान दिए, मतलब स्टार्टिंग समय में बहुत ज्यादा योगदान दिए, तो उन्हें कहा गया केमिस्ट्री के पिता। तो केमिस्ट्री के पिता थे एंटोइन लेवोसियर। एंटोइन लेवोसियर ने बहुत योगदान दिया 18वीं शताब्दी में केमिस्ट्री में, इसलिए उन्हें कहा गया केमिस्ट्री का पिता। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, कौन थे? एंटोइन लेवोसियर। तो एंटोइन लेवोसियर के बारे में जानते हैं कि एंटोइन लेवोसियर साहब का क्या क्या योगदान रहा केमिस्ट्री में। तो एंटोइन लेवोसियर को केमिस्ट्री के मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता कहा गया। एंटोइन लेवोसियर साहब ने 18वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा योगदान दिया केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में। उन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी मीडियम में उसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उन्होंने एक किताब लिखी थी एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। उन्होंने एक और सिद्धांत दिया था दहन का सिद्धांत, कंबशन थ्योरी। तो सबसे पहले तो देखते हैं उनका एक बुक था, क्या था बुक था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। उन्होंने सिद्धांत दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान, मास को कहा जाता है हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। उन्होंने एक और लॉ दिया था कंबशन थ्योरी। इसे हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो जान लीजिए कि उनका योगदान कहाँ कहाँ पे था। दहन सिद्धांत। उसी समय दो साइंटिस्ट थे, एक थे जोसेफ प्रिस्टले और दूसरे साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश। तो जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। वो एक सामान का खोज किए
उनका उन्हें नाम नहीं पता था। तो जोसेफ प्रिस्टले ने एक सामान की खोज किया, एक एलिमेंट्स की खोज की 1774 ईस्वी में, और 1778 ईस्वी में वो एंटोइन लेवोसियर साहब के पास गए। जब एंटोइन लेवोसियर साहब के पास गए तो एक्चुअली उनको पता नहीं था कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो एंटोइन लेवोसियर साहब ने उसका नाम दिया, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का नाम किसने दिया था? एंटोइन लेवोसियर साहब ने। तो एंटोइन लेवोसियर क्या किए थे? ऑक्सीजन का नामकरण किया था, नामकरण। इसके साथ साथ जो हेनरी कैवेंडिश थे वो भी एक एलिमेंट की खोज की थी जिसका उन्हें नाम नहीं पता था। तो ऑक्सीजन का नाम उन्होंने दिया था 1778 में, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की खोज की। तो हाइड्रोजन का नाम इन्होंने दिया था 1783 ईस्वी में, 1783। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का नामकरण कौन किया था? एंटोइन लेवोसियर। तो ऑक्सीजन का डिस्कवरी किसने किया था? ऑक्सीजन का डिस्कवरी ऑक्सीजन डिस्कवरी ऑक्सीजन का डिस्कवरी किए थे जोसेफ प्रिस्टले। कब किए थे? 1774 में। वही हाइड्रोजन का डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है हेनरी कैवेंडिश को। हेनरी कैवेंडिश कब किया था हाइड्रोजन का डिस्कवरी? ये 1766 ईस्वी में, 1766 ईस्वी में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री को। ये तो योगदान रहा। अब डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री को। डिफाइन करते हैं। केमिस्ट्री है क्या, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस ब्रह्मांड में हम जो भी चीज देख रहे हैं, वो क्या है? मैटर का बना हुआ है। क्या है? मैटर का बना हुआ है। और उसी मैटर के बारे में साइंस के जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो क्या चीज का बना हुआ है? मैटर का बना हुआ है। और साइंस की जिस ब्रांच में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। तो कहेंगे स्टडी ऑफ मैटर, द ब्रांच इन विच we study about matter. Is chemistry. विज्ञान के जिस शाखा में हम द्रव्य के बारे में द्रव्य या पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, उस शाखा को रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता है। जाना जाता
चलिए, अब केमिस्ट्री तो समझ लें, स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। तो मैटर क्या है? जिस भी चीज को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मतलब जिस भी चीज को हम अपने इंद्रियों के सहारे से महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। उसे मैटर कहा जाता है। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। उसे द्रव्य कहते हैं। अच्छा, इसे इंग्लिश में लिख लेते हैं। एनीथिंग which can be felt by our senses is known as मैटर। हमारे पास कितने सेंस होते हैं? 5 सेंस। आँख, नाक, कान, त्वचा, आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग, जीव। हमारे पास 5 सेंस है। तो जिसे हम महसूस कर सकते हैं वो क्या है? मैटर। तो मैटर की प्रॉपर्टी कैसे, हम पहचानेंगे कैसे कि ये मैटर है? जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, हवा मैटर है। ये कैसे प्रूव होता है कि हवा मैटर है? तो हम क्या करते हैं, मैटर की एक प्रॉपर्टी है कि जो स्थान घेरती है, occupies spaces और जिसका अपना क्या हो? द्रव्यमान हो। मतलब जिसका क्या हो? मास हो। उसे क्या कहते हैं? मैटर। तो हम ले लेते हैं हवा को किसी बलून में हम भरते हैं, और भरने के पहले बलून को क्या करते हैं? तौल लेते हैं। मान लिया बलून का वेट 10 ग्राम आया, तो तौलने उसके बाद उसमें हवा भरते हैं। जब बलून फूल जाता है तो क्या कर रहा है? वो स्थान घेर रहा है, और बलून को उसके बाद वेट करेंगे तो उसका क्या होगा? वेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे 10 ग्राम था तो वो 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14 ग्राम ऐसे आ जाता है। तो क्या कर रहा है? ये प्रूव करता है कि मैटर का अपना द्रव्यमान होता है, और मैटर क्या होती है? स्थान घेरती है। तो मैटर के एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैटर, कुछ भी चीज ले लें, दुनिया में जो भी चीज हम देख रहे हैं, स्टोन, क्लाउड, बादल, एयर, वाटर, सभी चीज क्या है? मैटर है। जितने भी चीज को हम देख रहे हैं सभी चीज क्या है? मैटर है। और मैटर के शुद्ध रूप को क्या कहा जाता है? सब्सटेंस कहा जाता है। मैटर के शुद्ध रूप को ही पदार्थ कहा जाता है। मैटर
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैटर। मैटर का जो प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म उसको क्या कहेंगे? सब्सटेंस। सब्सटेंस द्रव्य के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? पदार्थ। तो आप बहुत जगह जब पढ़िएगा तो मैटर के जगह पदार्थ का, द्रव्य के जगह पे पदार्थ का उल्लेख किया मिलेगा बहुत सारे बुक में। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, उसे क्या करना है? पढ़ना है। अब देखते हैं केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस को हम अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो उन ब्रांचेस को देख लेते हैं कि किन किन ब्रांच को हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इसको ब्रांच भी कह सकते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की देखिए स्पेलिंग पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, जो हम समझा रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी एग्जाम आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें आप यदि इसे पढ़े रहेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव देख के टिक मार सकते हैं। रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन विज्ञान। देखिए हम रसायन विज्ञान हर जगह लिखेंगे नहीं, बहुत समय खाएगा उसमें। फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं लिख रहे हैं, कार्बनिक। इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन विज्ञान। फिर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक। फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसके बाद इन्हीं सभी ब्रांचों के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो सब ब्रांचेज है उसे पढ़ते समय हम देख लेंगे। तो देख लेते हैं डिटेल में इन सभी ब्रांचों को कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में, बाकी पढ़ते समय देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए इसमें मेनली हम पढ़ते हैं सब्सटेंस और सब्सटेंस में होने वाले चेंजेस के बारे में। और सब्सटेंस में जो चेंजेस हो रहे हैं वो किन लॉ से हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड लॉ कौन कौन है, उनके बारे में हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं? पदार्थ और उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया भौतिक रसायन विज्ञान।
पदार्थ और उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में। सब्सटेंस एंड चेंजेस इन सब्सटेंस, चेंजेस इन सब्सटेंस रिलेटेड लॉ, संबंधित सिद्धांतों के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री में ये पढ़ेंगे। फिर देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसे साथ में देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में, मेनली का हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स एंड कंपाउंड ऑफ कार्बन, कार्बन को छोड़ के कार्बन को हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें कार्बन को नहीं पढ़ेंगे, बाकी एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट एलिमेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, एक टॉपिक छूट गया था, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं शरीर के अंदर हो रही रासायनिक पदार्थों और इनमें होने वाली क्या परिवर्तन के बारे में। शरीर के अंदर जो भी रासायनिक पदार्थ हैं उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। शरीर के अंदर किसके शरीर के अंदर, जीव के शरीर के अंदर, ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर होने वाले रासायनिक पदार्थों और इसमें होने वाले परिवर्तन, चेंजेस के बारे में। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं सेपरेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ मैटर। क्वांटिफिकेशन कहने का मतलब होगा मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, सेपरेशन पृथक्करण। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन पहचान एंड क्वांटिफिकेशन करने का मतलब होगा मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, किसका, मैटर का। ये सब किसका पढ़ते हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट है, मैटर का। ठीक, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया।
नेक्स्ट देखेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या देखेंगे, केमिकल चेंजेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिकल से केमिकल के चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। अब एक पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसमें क्या पढ़ेंगे, नाभिक तथा नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। नाभिक किसके नाभिक, एटम, परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। नाभिकीय ऊर्जा क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत होगा पढ़ाते समय, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते समय थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होगा। यदि हम स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान देने लगे तो बाकी टॉपिक को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। यदि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। बाकी हम आपके कमेंट पे जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। लेकिन अभी तक जो भी पढ़ा है मेरे हिसाब से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सफिशिएंट है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।